तो देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन तक हो गया, अब फोर्थ भी हो चुका है। सेवाएं किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आती हैं? तो जो सर्विस सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर किस में इन्वॉल्व है बेटा? तृतीय क्रियाकलाप में है। विषयों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि किस व्यवसाय में बढ़ रही है? तृतीय व्यवसाय में। विज्ञान, कानूनी सेवाएं, जनसंपर्क और परामर्श किस प्रकार की सेवाएं हैं? तो ये सभी वाणिज्यिक सेवाएं हैं। उत्तरी अमेरिका का वैश्विक नगर कौन सा है बेटा? न्यूयॉर्क है, एंड दिस इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए। विश्व के प्रमुख वैश्विक नगरों के आपको नाम बताने हैं, तो लंदन है, न्यूयॉर्क है, टोक्यो है। वैश्विक कंपनियों के मुख्यालय कहाँ पर है? मैक्सिको में है। वाणिज्यिक सेवाओं का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो विज्ञापन उसका एक उदाहरण है। परिवहन सेवाओं का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो रेल है। ज्ञान उन्मुखी व्यक्ति किस क्रियाकलाप में आते हैं? तो ज्ञान से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं वो कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं? चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप में वो सम्मिलित किए गए हैं। सूचना और संग्रहण की बात की जाए तो वो किस में इन्वॉल्व किए गए हैं? चतुर्थक क्रियाकलाप में। पर्यटन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो पर्यटन है भाई तृतीय प्रकार का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनिर्माण और सेवाओं में क्या अंतर है? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनिर्माण में वस्तुओं का उत्पादन होता है, जो मूर्त होता है उसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, व मापा जा सकता है। लेकिन यदि हम सेवाओं की बात करें तो ये कैसी होती हैं? अमूर्त होती हैं। इन्हें प्रत्यक्ष रूप से कभी भी मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना था। ये आपसे 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि डिफरेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विसेज हैं उनमें क्या अंतर है, तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं। और प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं? प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ किन्हें कहा जाता है? जो पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री और खनिजों के उपयोग के विषय में बताती हैं। इस प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत आखेट आता है बेटा। आखेट मतलब शिकार करना, और भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य आदि जो हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। दीज आर द प्राइमरी एक्टिविटीज़, ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। वाणिज्यिक सेवाएं क्या होती हैं? तो विज्ञापन बनाना, ठीक है, जो ऐड वगैरह होती हैं वो सारी की सारी वाणिज्यिक सेवाओं में आती हैं। बिक्री बढ़ाने के लिए तरीके निकालना, कर्मचारियों का चयन करना, अधिकारियों का प्रशिक्षण, ग्राहकों की अभिरुचियों का सर्वेक्षण इत्यादि जो है वो वाणिज्यिक सेवाएं हैं। ये सेवाएं दूसरी कंपनियों की उत्पादन क्षमता व बिक्री को बढ़ाती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि असंगठित अक्षीतर क्या होता है? तो बिना किसी औपचारिक माध्यम से नौकरियां पाना व करना क्या कहलाता है? असंगठित अक्षीतर कहलाता है। ऐसी नौकरियों के चयन व नियंत्रण इत्यादि पर किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन की भूमिका नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में विनिर्माण का ह्रास क्यों हुआ है? तो देखिए, मशीनों के घिसकर पुराना पड़ना, उनकी उत्पादकता घटने तथा कोयले के भंडारों के लगभग समाप्त होने तथा मनुष्य की जगह कंप्यूटर व आधुनिक मशीनों के आ जाने से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में निरोधीकरण की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेट द्वारा सबसे अच्छी तरह जुड़े विश्व के 2 देशों के आपको नाम बताने हैं। तो एक कनाडा है और दूसरा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? फुटकर और थोक व्यापार और वाणिज्य की सभी सेवाओं का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। यह सारा काम जो है वो कस्बों और नगरों में होता है जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण विपणन केंद्र क्यों महत्वपूर्ण है? ये होते हैं बेटा अर्धनगरीय केंद्र, ठीक है, और जो न नगरों में सम्मिलित होते हैं और ना ही पूरी तरीके से गांव में सम्मिलित होते हैं। जो निकटवर्ती जो आसपास की बस्तियां होती हैं उनका पोषण करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत सेवाएं तथा व्यावसायिक सेवाएं ठीक प्रकार से विकसित नहीं होती हैं, परंतु ये ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुएं और सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध कराते हैं। अब देखिए, चिकित्सा पर्यटन क्या है? चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से संबंधित कर दिया जाए तो यह पर्यटन चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। अब उसके बाद हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। ये 3 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से कि तृतीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तो गौण व्यवसाय से तृतीयक व्यवसाय का जन्म हुआ। तृतीयक व्यवसाय में समुदाय को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे कि यातायात, संचार, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा,
प्रशासनिक सेवा तृतीयक व्यवसाय के महत्वपूर्ण उदाहरण है और इस व्यवसाय में लगे हुए लोग प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं। डायरेक्टली वो कभी भी किसी चीज़ का कोई प्रोडक्शन, कोई उत्पादन नहीं करते हैं, और बल्कि अपनी कार्य कुशलता तथा तकनीकी क्षमता से समाज की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। ठीक है, तो उससे वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्टिविटीज़ किस में सम्मिलित होंगी, तृतीयक क्रियाकलाप में वो सभी सम्मिलित होंगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेवाओं के प्रमुख घटक कौन से हैं। तो सेवाओं के प्रमुख घटक देखिए, वाणिज्य सेवाएं कौन कौन सी हैं, विज्ञापन, कानूनी सेवाएं, जनसंपर्क और परामर्श हैं। परिवहन और संचार में कौन है, रेल, सड़क, जहाज, वायुयान सेवाएं तथा डाक तार सेवाएं हैं। मनोरंजन की बात करते हैं तो मनोरंजन में कौन है, दूरदर्शन है, रेडियो, फिल्म और साहित्य है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं, विभिन्न स्तरीय प्रशासन, स्थानीय राज्य, विभिन्न स्तरीय प्रशासन जैसे स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय प्रशासन, अधिकारी वर्ग, पुलिस, सेना तथा अन्य जन सेवाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। गैर सरकारी संगठन, शिशु चिकित्सा, पर्यावरण, ग्रामीण विकास। और छठा पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, वित्त, बीमा, वाणिज्यिक और आवासीय भूमि और भवनों जैसी अचल संपत्ति का क्रय विक्रय, उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ने वाले कार्य करने जैसी सेवाएं। भंडारों के प्रकार कौन कौन से हैं, तो भंडार जो होते हैं बेटा वो दो तरीके के होते हैं, एक विभागीय भंडार होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, श्रृंखला भंडार होते हैं। तो देखिए, वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायी और प्राधिकार सौंप देते हैं। ठीक है, और श्रृंखला भंडार की यदि हम बात करें तो अत्यधिक खर्च से, मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीदे जाते हैं, जहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का निर्माण करा लेते हैं और वे उनके कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखला भंडार कहते हैं। एक सीरीज से दूसरी सीरीज में उन उत्पादनों का प्रोडक्शन, उनका उत्पादकों का प्रोडक्शन करना। ठीक है, अब देखिए दूरसंचार के कारण कैसे परिवर्तन आए। ठीक है, दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा हुआ है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसमें संचार में क्रांति आ गई है। समय सप्ताह से मिनटों में घट गया है और मोबाइल दूरभाष जैसी नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष तथा तत्काल बना दिया है। ठीक है, जैसे मोबाइल का हम यूज़ करते हैं तो मोबाइल दूरभाष का जब से हम प्रयोग करने लगे हैं तब से यह जो टेक्नोलॉजी आई है उससे क्या हो गया है, संचार जो है वो प्रत्यक्ष हो गया है, तत्काल हो गया है। सप्ताह का जो समय लगता था किसी भी संचार को या किसी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में, अब वो मिनटों में कवर हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंचम क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो पंचम क्रियाकलाप क्या होते हैं बेटा, पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या व आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई तकनीकी, नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होते हैं। ये व्यवसाय तृतीयक क्षेत्रों में शरण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसायों का एक और उपभाग है और जिसमें अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं, सरकारी अधिकारी जो हैं वो इसमें सभी के सभी सम्मिलित किए गए हैं। ये वर्ग उच्च वेतन वाले तथा कुशल होते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से अधिक होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सेवाओं के प्रमुख घटक, ये वाला क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हो चुका है। नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत आर्थिक व्यवस्था में विनिर्माण का ह्रास क्यों हुआ है। तो देखिए, उन्नत अर्थव्यवस्था में अधिकतर लोग तृतीयक और चतुर्थक व्यवसायों में आकर्षित होते हैं क्योंकि विनिर्माण के क्षेत्र में रोजगार के अवसर धीरे धीरे घटने लगते हैं, जबकि सूचना और प्रौद्योगिकी क्रांति के फलस्वरूप तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय में रोजगार के अवसर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों में विनिर्माण का नुकसान हुआ है और इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम निरोधीकरण कहते हैं। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन बेटा आपको ये याद करने हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको 1 लाइनर करवाए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप करवाए, वेरी शॉर्ट आपको करने हैं और आपको 2 क्वेश्चन मैंने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आप लर्न करके लेकर आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। ठीक है बच्चों।